न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पूरी दुनिया के हिंदुओं में नफरत, उदयनिधि के बयान पर मलेशिया तक पहुंचा विवाद, हिंदू संगठन ने की एक्शन की मांग। तमिलनाडु सीएम एनके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर दिए गए अपने बयान के कारण देश भर में निशाने पर है। स्टालिन एक सम्मेलन में कहा कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है। डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर भारत के साथ साथ विदेशों से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। मलेशिया के एक हिंदू संगठन ने मलेशिया स्थित भारत के उच्चायोग के एक निंदा पत्र लिखकर स्टालिन के बयान पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। 4 सितंबर को लिखे पत्र में मलेशिया हिंदू संगम ने कहा कि मलेशिया हिंदू संगम और मलेशिया के हिंदू समुदाय की तरफ से हम उदयनिधि स्टालिन के बयान का कड़ा विरोध करते हैं। सनातन रोको कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बयान दिया, हम उनकी निंदा करते हैं। उन्होंने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में दिए गए भाषण में सनातन धर्म की तुलना मच्छरों, डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। कहा कि सनातन धर्म को बढ़ने से रोकना होगा। स्टालिन के किया नरसंहार का आह्वान। मलेशिया हिंदू संगम ने पत्र में लिखा कि दूसरे शब्दों में कहे तो तमिलनाडु के खेल मंत्री एक ऐतिहासिक धर्म के लोगों को नरसंहार का आह्वान कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में हिंदुत्व, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, की शुद्धता को तार-तार कर दिया। यह एक अपमानजनक भाषण था जिसमें एक मंत्री ने ऐसे धर्म ने खिलाफ बोला जिसे भारत में अधिकतर लोग मानते हैं। पत्र में आगे लिखा गया, मंत्री होने के नाते उन्हें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण से पूरी दुनिया के हिंदुओं में नफरत और गुस्से को बढ़ाया है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जारानी ने सरकार को दिया 4 दिन का अल्टीमेट, पूछा ये सवाल। मनोज जारांगी ने कहा कि हम आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम राज्य सरकार को फैसला लेने के लिए 4 दिन का समय दे रहे हैं। यह घोषणा की गई कि राज्य सरकार को अध्यादेश पारित करने के लिए 4 दिन का समय दिया जाएगा। इस चर्चा के दौरान बोलते हुए मनोज जारांगी ने राज्य मंत्री गिरीश महाराज से पूछा कि मराठवाड़ा के मराठा ने क्या बुरे काम किए थे। मनोज जारांगी ने पूछा ये सवाल राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए अंतरवाली सराती गांव पहुंचा है। इस मौके पर राज्य के मंत्री गिरीश महाजन और अर्जुन खोतकर और अन्य नेता ने मनोज जारांगी से मुलाकात कर चर्चा की। उन्होंने इस समय राज्य सरकार की भूमिका के बारे में बताया। इस समय अनशन स्थल पर भारी भीड़ देखी जा रही है। जारांगी ने हालात को देखते हुए अपना अनशन तोड़ देना चाहिए। सरकार आरक्षण को लेकर सकारात्मक है और महाजन की ओर से 1 महीने की मांग की गई थी। हमें आरक्षण चाहिए। मराठवाड़ा के मराठों ने क्या किया? इसी वक्त मनोज जारांगी ने महाराज से ये सवाल पूछा। नारे लगा रहे लोगों को रोका। जब गिरीश महाराज चर्चा कर रहे तभी कुछ कार्यकर्ताओं ने अचानक नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन इस बार मनोज जारांगी ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तो पूरी जिंदगी नारेबाजी में गुजर गई है, इसलिए अब हम आरक्षण चाहते हैं। सिर्फ नारे लगाकर क्या करोगे? उन्होंने यह कहते हुए नारेबाजी रोक दी। सरकार का प्रतिनिधित्व आया है और उनसे चर्चा करेंगे। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। देश का नाम अचानक क्यों बदल रहे हैं? हम भी कहते हैं भारत। कोलकाता 5 सितंबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश का नाम बदला जा रहा है। मंगलवार को कोलकाता के धनधान्य स्टेडियम में शिक्षक दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। G20 सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य के नेताओं की रात्रि भोज के लिए दिए गए निमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रपति ऑफ भारत लिखने से विवाद शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मैंने सुना है कि इंडिया का नाम बदला जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति के नाम पर कार्ड G20 लंच या डिनर पर भारत लिखा गया है। भारत तो
हम कहते हैं इसमें नया क्या है। उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी में इंडिया कहती हूँ, भारत हम भी कहते हैं। भारत मेरा देश है, मेरी मातृभूमि मेरा सपना है। इसके बारे में कहते हैं कि कुछ नया नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया इंडिया के नाम से जानती है। अचानक क्या हुआ? उल्लेखनीय है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।